करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फ्रेश हैं, एक्टिव हैं। एक्टिव हैं तो स्टार्ट करती हूँ लेक्चर, नहीं तो नहीं होगा स्टार्ट। एक्टिव है सब, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्लियर है सबको? ओके, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका आईओ फंक्शन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इनपुट आउटपुट फंक्शन। इससे पहले वी हैव टू नो अबाउट यूजर इंटरेक्शन। इधर इनपुट आउटपुट फंक्शन से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यूजर इंटरेक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, यूजर किस तरह इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो, एप्स यूज करते हो ना? जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उससे पहले, जैसे फेसबुक को ले लें, सबसे पहले हम अपना नेम एंटर करते हैं अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। ठीक है, वो जो हम नेम एंटर कर रहे होते हैं वो क्या है, बेसिकली इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। और आउटपुट वो किस लिहाज से हमें देते हैं, जो प्रोफाइल हमारी बन जाती है उस पर हमारी नाम शो हो रहा होता है। ठीक है, जो हमने इनपुट दिया होता है वो नाम शो करके हमें दे देता है। इसी तरह हम यूजर की इंटरेक्शन होती है सॉफ्टवेयर के साथ। हर प्रोग्राम की इंटरेक्शन होती है यूजर के साथ। यूजर कौन है? आप लोग। जो भी यूजर मींस मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसे कहते हैं यूजर। यूजर इंटरेक्शन की समझ आ गई? अब चलते हैं, पहला टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट में दो चीजें हैं, एक तो प्रिंट एफ है, दूसरा हमारा होता है स्कैन एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है कोई भी स्क्रीन पे आउटपुट शो करना। प्रिंट एफ क्या करता है, स्क्रीन पे हमारी आउटपुट शो करता है। स्कैन एफ क्या करता है, हम यूजर से इनपुट लेते हैं। स्कैन एफ किस लिए यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। दो चीजें समझ आ गई? यही है इनपुट आउटपुट फंक्शन में आप लोगों ने यही दो चीजें लिखनी है। अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा, प्रिंट एफ होता क्या चीज है। एक तो मैंने बता दिया, ये क्या करता है, शो आउटपुट। ठीक है, स्क्रीन पे हमने जो चीज हमने डबल कोट्स के अंदर लिखी होती है वो हमें क्या शो कर देता है। ठीक है, एज इट इज शो कर देता है। इसके अलावा ये जो लफ्ज है प्रिंट, प्रिंट का मतलब तो होता है डिस्प्ले करना, कोई चीज डिस्प्ले करना। और ये एफ क्या है, एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड। ठीक है, ये फुल फॉर्म क्या है प्रिंट एफ की, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। प्रिंट फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड क्या होता है? फॉर्मेटेड मींस हम अपनी मर्जी की आउटपुट शो करा सकते हैं। ये देखें, ये मेरी एक कंप्यूटर की स्क्रीन है। मेरी मर्जी होगी कि मैं पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से स्टार्ट करूं। ठीक है, मेरा प्रिंट एफ फॉर्मेटेड का मतलब है हम अपनी मर्जी की आउटपुट शो करा सकते हैं। ठीक है, ये था आपके प्रिंट एफ का मतलब। अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे प्रोग्राम का स्टार्ट किस तरह होता है, stdio.h। ये हमारा क्या है, हेडर फाइल। क्या है ये, हेडर फाइल। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं। अब प्रिंट एफ में मैं प्रिंट एफ की एक एग्जांपल बता रही हूँ कि प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर जो चीज मैं लिखूंगी वो एज इट इज शो होगी। प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोट्स लगाओगे, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन। ये ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगी। अब मेरी आउटपुट क्या शो होगी, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ में जो चीज मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखी है वो एज इट इज शो हो गई। प्रिंट एफ में आपने बस इतना सा लिखना है। ठीक है, स्कैन एफ हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए एक्टिविटी 2.1 है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल हो गया, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। इसकी आउटपुट क्या आएगी, सेम एज इट इज आएगी। क्या आएगी, आई एम अपर केस, दिस इज, ये मेरी क्या है, आउटपुट। ठीक है, एक्टिविटी 2.1 की समझ आ गई। हर लाइन का मतलब समझा करें। सबसे पहली लाइन का मतलब है ये हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड से।
उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन स्टार्ट होता है। जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। सेम उसी तरह हम चल रहे हैं, उसी को लेके चैप्टर नंबर 1 अगर समझ नहीं आया तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन में हम जो जिस प्रिंटफ में लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज शो होता है। एक्टिविटी 2.1 हो गई। अब आते हैं एक्टिविटी 2.2 पे। इसकी आप वो देख लें, पहले स्टेटमेंट पढ़ें। Write a program that shows your first name in uppercase and your last name in lowercase letter. मैंने तो अपनी एकेडमी का नाम ले लिया है। फर्स्ट नेम क्या था, एकेडमी का क्या नाम है, इर्तिजा एकेडमी। इर्तिजा का फर्स्ट नेम जो है मैंने कैपिटल ले लिया। एकेडमी का जो दूसरा नाम है लोअर ले लिया। ठीक है, लोअर केस में वही कह रहे हैं ना, जो पहला नाम है आप लोगों का। अगर आप लोग अपना नाम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो किस तरह लिखोगे, क्या नाम है बेटा आपका, अली। अली आएगा तो यहाँ पे कैपिटल पहला वर्ड, दूसरा फराज तो ये स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, अपने नाम आपने प्रिंट करवाने हैं। मैंने अपने एकेडमी का नाम प्रिंट करवाया क्योंकि मैं हूँ यूजर, तो मैं अपनी मर्जी से आउटपुट लूंगी ना। आप लोगों ने अपने नेम्स प्रिंट करवाने हैं। हाँ जी, किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला वर्ड जस्ट कैपिटल होना चाहिए, दूसरा वर्ड लोअर केस में। ये आपकी एक्टिविटी थी जो आपने प्रिंट करवानी थी। आ गई समझ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ। जल्दी तो नहीं है आज बैठना है आधे घंटे तक। ठीक है, अच्छा एक प्रोग्राम मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। किस तरह स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वाइड मेन कर्ली ब्रेसेस। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा एक इंटीजर है, वेरिएबल का नाम मेरा एज है और उसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 24, उसकी एज है। ठीक है, अब इस बात को समझें। मैं चाह रही हूँ कि ये जो प्रिंट एफ में मैंने लिखा, डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा, लास्ट में क्या आएगा, तो मेरी इसकी आउटपुट क्या आएगी, एज आएगी। ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई है। जो भी डबल कोट्स के आएगा आउटपुट क्या आएगी, एज। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू नो, मैं चाह रही हूँ कि इसकी वैल्यू प्रिंट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ तो मैंने जो चीज लिखा वो एज, बट मैं चाह रही हूँ कि इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए एज की जगह पे। वैल्यू तो प्रिंट हुई नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने ये लिखना है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द डाटा। जो भी मैंने डाटा स्टोर कराया वही वैल्यू हमारी आउटपुट आनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमने 3 किस्म के डाटा टाइप्स पढ़े थे। हर डाटा टाइप के लिए अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। पहला डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर के लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d या %i, इन दोनों में से कोई एक आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरा डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f। तीसरा चार, इसके लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा c। हर डाटा टाइप का अपना अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब इस एग्जांपल को देखें, मैंने कौन सी डाटा टाइप यूज किया है, इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप है तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करूंगी, या तो d या तो i। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर d, उसके बाद कोमे के बाद हमारा वेरिएबल का नेम आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी आउटपुट क्या आएगी, 24। ठीक है, कोई भी हम उसकी वैल्यू, जब हम आउटपुट चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू प्रिंट हो, उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और कोमे के बाद वही वेरिएबल का नेम जिसमें वो वैल्यू स्टोर हो रही है। मैंने ये बात आपको बताई थी, ये जो मैं इनिशियलाइज कराती हूँ इसका मतलब है ये जो वैल्यू है इसमें स्टोर हो रही है। तो कोमे के बाद उसी वेरिएबल का नाम आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा,
24। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज करते हैं? किसी की भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। 3 किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं हर डाटा टाइप के। इंट के लिए, फ्लोट, चार। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक वाली ये है। हैश इंक्लूड, ये क्या हुआ? हेडर सेक्शन, ये मेन सेक्शन। अब मैंने फ्लोट हाइट, फ्लोट क्यों यूज किया? पॉइंट में, हमारी हाइट पॉइंट में आती है, इसलिए हमारा डाटा टाइप क्या आ गया? फ्लोट। उसके बाद इंट मैंने यूज किया, एज के लिए 25 आ गई। अब मैंने प्रिंट क्या करवाना है? माई एज इज फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। किसका है ये माई एज? ये 25 का है। अब मेरी आउटपुट क्या आएगी? यहाँ पे लिख लेती हूँ, माई एज इज, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। उसके बाद एंड माई हाइट 5.8। ये मेरी क्या आ जाएगी? आउटपुट। ये देखें, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का था, किसका था? एज का था। एज की जगह पे 25 प्रिंट हो गया। फ्लोट का क्या था? ये 5.8, हमारी क्या प्रिंट हो गई? 5.8। एक चीज आपने और नोट करनी है, जब भी हम फ्लोट यूज करते हैं तो उसके बाद हमारे कितने डिजिट्स शो होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाह रही हूँ जस्ट 2 डिजिट शो हो, तो मैं क्या करूंगी? पॉइंट के, ये परसेंटेज के साइन के बाद मैं क्या लिखूंगी? कोई भी 0.2। तो मेरा क्या शो होगा फिर? जस्ट 2 डिजिट्स, 5.80। ठीक है। ऑटोमेटिकली फ्लोट कितने डिजिट स्टोर करता है? 6 डिजिट। पॉइंट के बाद 6 डिजिट। लेकिन मैं चाह रही हूँ जस्ट 2 शो हो, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद 0.2 लगाओगे तो जस्ट 2 डिजिट शो हो जाएंगी। जाने? आज नहीं जाना आप लोगों ने? अच्छा, एक और एक्टिविटी है। इसके अलावा इस टॉपिक में आपने ये भी याद रखना है कि अगर हम चाह रहे हैं एक्सप्रेशन को प्लस करें, वो भी आप कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ। ये तो वेरिएबल की वैल्यू शो कराने के साथ साथ एक्सप्रेशन को भी ये सॉल्व करता है। स्टार्ट किस तरह होगा? वाइड मेन। अब देखें, एग्जांपल आपकी है 2.3। पहले मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करा लेती हूँ 23। ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं वेरिएबल ले लेती हूँ b, उसमें मैं स्टोर करा लेती हूँ 45। उसके बाद प्रिंट एफ में मैं क्या करना चाह रही हूँ? इन दोनों का सम ऑफ 23 एंड 45 इज फॉर्मेट स्पेसिफायर डी 23 प्लस 45। लास्ट में क्या आएगा? सेमीकोलन। अब इसकी क्या आउटपुट आएगी? यहाँ पे मैं ऊपर आउटपुट बताएं क्या आएगी? पहले इस समझें इसको, सम ऑफ 23 एंड 45 इज, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर पे क्या शो होगा? इन दोनों का सम। ठीक है। हम सम भी स्टोर करा सकते हैं, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? सम ऑफ 23 एंड 45। उसके बाद इज, इन दोनों का सम करें कितना आएगा? 68। ये हमारी क्या आ जाएगी? आउटपुट। समझ आ गई? आ गई है सबको? चलें, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।